देखिए, आज हम इतिहास में, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे अंग्रेजी शासन की शुरुआत जहाँ से होती है, तो उस समय सबसे जो प्रसिद्ध यानी कि सबसे मुख्य आपके जो गवर्नर जनरल या गवर्नर, बाद में गवर्नर जनरल बने, पहले शुरू में गवर्नर कहा जाता था, बाद में उनका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और ये 1858 तक यही प्रक्रिया चलती रही। तो उसमें जो मुख्य प्रमुख आपके जो गवर्नर और गवर्नर जनरल रहे, तो उनसे जुड़ी कुछ बातें जो उनके प्रमुख काम थे, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम याद करते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश शासन के संस्थापक कहे जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो पहले आपके जो नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का, ये जाने जाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में। यानी कि यहाँ पर जो अंग्रेजों की शासन की सत्ता आई थी, वो इन्हीं की वजह से आई थी। इन्हीं ही आपके अंग्रेजों के शासन की शुरुआत एक तरीके से कहा जाए इन्हीं के द्वारा की गई थी, क्योंकि संस्थापक यही थे। तो इनके आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए थे यहाँ पर? सबसे पहले ये जो आए थे आपके बंगाल के आपके पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। ठीक है। एक कंपनी के द्वारा आए थे, कंपनी के एक प्रतिनिधि बनकर। तो वहाँ से पहले आपके बंगाल में ये पहले गवर्नर चुने गए और इनके द्वारा आपके जो और काम किए गए, उसमें सबसे प्रमुख था द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या होता है? देखिए, द्वैध शासन का मतलब होता है कि कहीं पर जो सत्ता है, जो शासन है, दो प्रमुख लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि वहाँ पर शासक जो है दो लोग होते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो वो कहलाता है द्वैध शासन। तो वहाँ पर जो पहले से शासक थे और बाद में अंग्रेजों का शासन आया, दोनों ने मिलकर वहाँ पर शासन किया, तो इसी को लिए इसको द्वैध शासन कहा गया। इसके बाद इन्हीं के समय में प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी का एक युद्ध हुआ था। बहुत जो लड़ाई है वो भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुई थी। तो इनकी जो आपके शासन में कह रहा कि इनके समय में जो प्रमुख काम थे, वो आपकी ये लगभग 3 काम जो नजर आते हैं। पहला, बंगाल के पहले गवर्नर नियुक्त हुए, जो शासन इनके समय में आया था, और प्लासी की लड़ाई भी इन्हीं के समय में हुई थी। चलिए, इसके बाद नंबर 2 पर जो नाम आता है वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। ये आपके भारत के उस टाइम के बंगाल के आपके जो है, उस टाइम भारत में अंग्रेजी शासन वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। इनका शासन जो है 1773 से 1785 तक रहा है। और ये उस टाइम बंगाल के ये आपके अंतिम गवर्नर कहलाए जाते हैं, हुए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे अंतिम गवर्नर थे। और पहले गवर्नर, अब वहां पर हुआ क्या कि डेमोक्रेटिक एक्ट 1773 उस टाइम एक पारित हुआ था। उसमें इनका पद जो था गवर्नर का, वो बदलकर उसका नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। तो आपकी ये जो पद था, जो गवर्नर चुने जाते थे अब तक, वो आपके कराने लगे, गवर्नर जनरल कराने लगे। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले प्रथम उस टाइम गवर्नर जनरल चुने गए। इनके समय में जो प्रमुख काम हुए थे वो थे डेमोक्रेटिक एक्ट 1773 ईस्वी में, पिट्स इंडिया एक्ट आया था एक 1784 में। ठीक है। इसके बारे में हम कभी फिर दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, पिट्स इंडिया होता क्या है, डेमोक्रेटिक एक्ट में क्या था, ये बाद में क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद इन्हीं के समय में सुप्रीम कोर्ट की प्रथम
सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट जो भारत में बना था वो इन्हीं के समय में 1774 में बनाया गया था। 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। भारत का पहला समाचार पत्र, अब देखिए समाचार पत्र आजकल तो बहुत सारे छपे हुए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो प्रथम भारत का जो पहला समाचार पत्र कहलाता है उसका नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो था वो 1780 में आपके सबसे पहले आपके इन्हीं के समय में आया था, और ये आपके जेम्स ऑगस्ट के जो थे उनके द्वारा ये निकाला गया था। ठीक है, ये उनके द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र दिया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये एक संस्था थी, इसकी स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी। और किसने की थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम्स थे, उनके द्वारा एक आपकी संस्था की स्थापना की गई थी, वो भी आपके इन्हीं के समय में की गई थी। नंबर 3 पे जो गवर्नर जनरल आए थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये इनका प्रमुख काम रहा है। इनको सबसे पहले इनकी सेवा भक्ति को देखते हुए जो इंग्लैंड के या ब्रिटिश साम्राज्य था उन्होंने इनको नाइट उपाधि मिली थी। इनको नाइट उपाधि क्या होता है? एक प्रकार का सम्मान है ये, ठीक है, एक पुरस्कार होता है जो इनको प्राप्त हुआ था, इनको दिया गया था। और इसके बाद जो उन्होंने काम किए थे भारत में आकर, जब ये गवर्नर जनरल बना दिए गए, नाइट की उपाधि मिलने के बाद इनको गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे पहले उन्होंने काम किया भारत में सिविल सेवा और पुलिस के जनक, यानी कि ये आपके इसके जनक कहलाए। यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग चुना जाता है, आज के समय में जो IAS PCS लोग चुने जाते हैं वो सिविल सेवा भर्ती से होते हैं। सिविल सेवा भर्ती जो है वो आपके इन्हीं ने शुरू की थी, इन्हीं ने शुरू की थी। भारत में सिविल सेवा और पुलिस के जनक, पुलिस की जो भर्ती होना शुरू हुई थी वो भी इन्हीं के समय में हुई थी। इन्हीं के समय में आपके स्थायी बंदोबस्त एक योजना लाई गई, जिसमें आपके क्या होता है, जिम्मेदारी पट्टा के बारे में कुछ रूल्स बनाए गए थे। वो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी इन्हीं के समय में आई। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान और आपके अंग्रेजों के मध्य में, यानी अंग्रेजों के उस टाइम पर तो यही थे आपके कॉर्नवालिस, इनके मध्य हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगले जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सर जॉन सो। ये 1793 में से लेकर 98 तक आपके ये बने। इनके समय में जो सबसे प्रमुख आपके एक युद्ध हुआ था जिसको खालदा का युद्ध कहते हैं, इसमें क्या था कि मराठों और निजामों के बीच में आपके एक युद्ध लड़ा गया, जिसको खालदा का युद्ध कहा जाता है। यही एक इनके कार्यकाल में सबसे प्रमुख घटना रही है। इसके बाद भारतीय इतिहास में जो प्रमुख आपके गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेलेडली, जिनका कार्यकाल 1789 से लेकर 1805 तक रहा। ये बंगाल के शेर के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये इतने प्रमुख आपके इनका काम इतना सशक्त था कि ये बंगाल के शेर के नाम से जाने जाते थे। सबसे पहला इन्होंने जो काम किया वो प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर किया। प्रेस जो उस टाइम आपके अखबार वगैरह जो आते थे उन पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने सहायक संधि प्रणाली लागू की। सहायक संधि में क्या हुआ, जो संधियां उस टाइम होती थी उस पे आपके इन्होंने संधि का एक आपके मतलब दो लोगों के बीच में कोई आपके वार्ता हो रही है, उस पर आपकी कोई सहमति बनाकर संधि कर लेना, ये आपको तो सहायक संधि प्रणाली उस टाइम उन्होंने लागू की। और इन्हीं के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यानी कि जो आंग्ल मतलब अंग्रेजों को कहा जाता था, और जो मैसूर के शासक थे उनके बीच में ये चौथा युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा गया। इसके बाद आपके जो प्रमुख आपके गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो थे वो आपके 1807 में आए और 1813 तक रुके। ठीक है, इन्होंने ये आपके सबसे
सुप्रशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे और अच्छे अनुभवी नेता रहे, राजनेता रहे। इनके समय में एक अमृतसर संधि हुई थी, जिसके अंग्रेजों के जो शासन था और पंजाब के बीच में आपके थोड़ी सहमति बनी थी, संधि हुई थी। इसके बाद आपके चार्टर एक्ट 1813 भी इन्हीं के समय में लाया गया था। चार्टर एक्ट क्या होता है वो कभी फिर आपके अगले वीडियो में बताएंगे। चार्टर एक्ट जो है वो भी 1813 में इन्हीं के समय में आया था। इसके बाद भारतीय इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण आपके रहे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आपके जो है 1813 से लेकर 1823 तक इनका कार्यकाल रहा भारत में। और ये बहुत ही मुख्य आपके प्रमुख आपके गवर्नर जनरल में से आते हैं। इनने सबसे पहले जो पहला काम किया था वो आक्रामक और युद्ध से संबंधित नीतियां बनाई, क्योंकि उस टाइम क्या था, भारत में जगह जगह युद्ध चल रहे थे। बहुत सारी नीतियां भारत प्रदेश को आज़ाद कराने के लिए, कुछ आपके छोटे छोटे रजवाड़े थे वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए आपस में युद्ध हो रहे थे। तो उसको आपके देखते हुए भारत इनको अंग्रेजों को नई युद्ध नीतियां चाहिए थी, आक्रामक नीतियां चाहिए थी। तो वो काम बनाने का काम लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। इन्होंने यहाँ की एक और नीति बनाई थी जिसको हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। इसको इन्होंने समाप्त किया। ये किसने बनाई थी? जॉन सोज ने बनाई थी। इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये बनाई थी, जिसको उन्होंने समाप्त कर दिया। मद्रास में समाचार पत्रों पर नियंत्रण समाप्त कर दिया। जो आपके मद्रास एक आपके उस टाइम क्षेत्र था, एक अलग आपके स्टेट कहलाता था, उस पर आपके उन्होंने जो समाचार पत्रों पर नियंत्रण आपके था उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद जो सबसे जो पहला नया काम उन्होंने किया था वो मध्य भारत से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की। ये एक बहुत ही नई चीज थी उस टाइम। उस टाइम आपके उत्तर भारत में मुगलों का शासन था। उसको आपके देखते हुए इन्होंने नई चीज लेके आए थे, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये क्या होता है ये भी फिर कभी आपके अगले वीडियो में बताएंगे। इसकी स्थापना की। इसके बाद इनके कार्यकाल में तीसरा एंग्लो और मराठा युद्ध हुआ था 1816 से लेकर 1818 तक। तीसरा अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। नेपाल के साथ इन्होंने सांगौली की आपके संधि की थी 1816 में। और सबसे आपके महत्वपूर्ण जो चीज थी आपके उस टाइम वो थी 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पेशवा और गायकवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद लॉर्ड एम हस्ट, ये आपके जो है 1823 में इनका कार्यकाल शुरू होता है और आपके 1828 तक ये आपके गवर्नर जनरल किए जाते हैं। सबसे पहला इनके काम जो हुआ इनके समय में वो असम का अधिग्रहण, असम जो राज्य भारत का इस टाइम एक राज्य है, इसका अधिग्रहण अंग्रेजों ने ही किया था और इन्हीं के समय में हुआ था। और सबसे पहला बर्मी युद्ध यानी कि बर्मा से आपके जो उस टाइम बंगाल भारत का जो था उस टाइम आपके 1824 में युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था। सबसे प्रमुख आपके विद्रोह हुआ था बैरकपुर का जो विद्रोह था वो भी आपके 1824 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो कहना चाहिए भारतीय इतिहास में गवर्नर जनरल है जिन्होंने भारत के सामाजिक और शैक्षिक आपके चीजों को बहुत ही आपके सुधार किया, वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये आपके जो थे एक उदारवादी गवर्नर जनरल थे, यानी कि इनकी जो सोच थी वो आपके सत्ता बनाए रखने की नहीं थी, वो आपके उदारवादी थे। सामाजिक और शैक्षिक सुधार उन्होंने किए। इन्होंने सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ठगी प्रथा, मानव बलि जैसी प्रथा पर रोक लगाया। पहले हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिसमें सती प्रथा, औरतों को जिंदा जला देते थे। कन्या भ्रूण को जानते ही आप, जो लड़कियां पैदा होती थी उस टाइम उनको पेट में ही मार दिया जाता था या जन्म लेते ही उनको मार दिया जाता था, गला दबा के मार दिया जाता था। तो ये प्रथा उस टाइम थी। ठगी प्रथा बहुत चलती थी उस टाइम। मानव बलि यानी कि इंसानों की बलि दी जाती थी भारत में, उसको आपके इन्होंने इन सभी चीजों पर रोक लगाई। इसके बाद
शिक्षण की भाषा अंग्रेजी में हो। वो चाहते थे कि आपके अंग्रेजी, क्योंकि उस टाइम भारत में बहुत भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी, तो पूरा एक तंत्र बनाने में बड़ी दिक्कत आती थी। उनको उनकी एक सोच थी कि अगर ये अंग्रेजी भाषा का आपके शिक्षण में यूज किया जाए तो हमारा ज़्यादा विकास हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रेरणा स्रोत के रूप में इन्होंने इसका काम किया, और वो धीरे धीरे उन्होंने इसके बात को बढ़ाया कि अंग्रेजी जो शिक्षण कार्य हो वो अंग्रेजी भाषा में हो। इसके बाद जितने भी आपके अब तक आपने जो भी गवर्नर जनरल के नाम सुने थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आपके गवर्नर जनरल का नाम आता है लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत ही आपके प्रसिद्ध और बहुत ही आपके महत्वपूर्ण आपके गवर्नर जनरल रहे। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। इन्होंने क्या क्या किया? इनके कार्यकाल में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1849 में, और इस युद्ध में क्या हुआ, इन्होंने उसको दमन किया और सिखों का आपके लगभग आपके पूरे पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। इसमें जो सिखों का जो पंजाब था वो अंग्रेजी शासन से पहले दूर था, लेकिन इसी युद्ध के बाद पूरा पंजाब ब्रिटिश शासन के अंदर आ गया। सबसे महत्वपूर्ण एक और इन्होंने जो आपकी नीति सिद्धांत स्थापना की थी, उसका नाम था लैप सिद्धांत। लैप सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत था जो आपके उस टाइम बहुत ही विवादों में रहा। बाद में इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने सतारा, जयपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, नागपुर पर विजय प्राप्त की और उनको अपने शासन में मिला लिया। लैप सिद्धांत क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे कभी। इसके बाद बंबई और ठाणे के बीच में रेलवे लाइन का उद्घाटन भी इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, और ये कब हुआ? 1853 में। सबसे पहली जो रेलवे लाइन हमारे देश में बिछाई गई थी वो आपके इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय में आपके भारत में रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ था, तो आप बता सकते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1853 में। इसके बाद इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के आपके समय में कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ की भी शुरुआत हुई थी। लगभग उसी समय पे हुई थी जब रेलवे लाइन पड़ी थी। इसके बाद गुड डिस्पैच का आपके इन्होंने एक गुड डिस्पैच का पारित कराया था। गुड डिस्पैच क्या होता है? ये आपकी विश्वविद्यालय और स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ एक नीति थी, जिसका आपके इन्होंने इसको पारित किया। इससे क्या हुआ कि स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की नीति में जो शिक्षा ग्रहण करने का और देने का काम था, बड़ा आसान और अच्छा हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण उस टाइम के समय में इनका काम रहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1858 से पहले जितने भी लोग आए, उन्होंने आपके ये जो प्रमुख काम किए वो हमने आज इनके बारे में जाना।